हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ज़ोएब अहमद और आप देख रहे हैं ज़ोएब टेक्निकल चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने चैनल का मोनोग्राम किस तरह बना सकते हैं घूमने वाला। जिस तरह आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस तरह मेरी वीडियो पे साथ एक मोनोग्राम है जो ऊपर चल रहा है, घूम रहा है। जिस तरह कोई न्यूज़ चैनल होता है उसका भी इस तरह ही होता है, तो इसका भी होता है। तो आप अपने मोबाइल से ये किस तरह बना सकते हैं। सबसे पहले आपको काइन मास्टर ओपन करना पड़ेगा। काइन मास्टर ओपन करें, यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे आएँ। ठीक है, ये साइज़ जो है अपना वो यूट्यूब वाला ही आपने रखना है। करने के बाद आपने ये गैलरी ओपन हो जाएगी। सबसे पहले आपने लेना है यहाँ से बैकग्राउंड, यानी बैकग्राउंड जो है वो आपने ग्रीन लेना है। ग्रीन का मकसद ये है कि जब भी आप कोई भी मतलब इसको एडिट करेंगे, बाद में आपको इजी होगा इसको बैकग्राउंड जो है वो रिमूव करने के लिए। ग्रीन कलर इसलिए लिया जाता है। ग्रीन कलर लेने के लिए उसके बाद आपने फिर ये लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है। अब यहाँ से आपकी अपनी चॉइस होगी जिस तरह का आप बनाना चाहते हैं। मैं आपको सिर्फ एक नॉर्मल तरीका बताऊंगा कि इस तरह आप बना सकते हैं। ठीक है, बाकी आपकी मतलब अपनी चॉइस होगी जिस तरह आप बनाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल हो, यहाँ से कोई भी मैं कलर उठा लेता हूँ। यहाँ पे मैं दोबारा मीडिया पे जाता हूँ। यहाँ पर इस टाइम पर डाउनलोड वाले फोल्डर में जाएंगे, यहाँ से कलर में उठाता हूँ रेड। यहाँ पर आपको कलर में कोई मसला नहीं होगा, जिस तरह भी आप बनाएं। आपने सिंपली यहाँ से अभी फ़िलहाल एक पिक्चर क्रिएट करनी है। पिक्चर आप बनाएंगे, इसका साइज़ जो है कोशिश करें कि मतलब इसके बराबर ही हो, ताकि थोड़ा सा खूबसूरत लगेगा। तो वीडियो आपने पूरी देखनी है। वीडियो पूरी देखेंगे आपको मतलब एक ही चीज़ का पता चल जाएगा कि ये किस तरह मतलब क्रिएट की गई है। रेड और ग्रीन कलर जो है ये दोनों तकरीबन बिल्कुल मतलब सही मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने रेड कलर कर लिया। अगर इसके साइड से मतलब बिल्कुल क्लियर नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं है, वो भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपने एक और पिक्चर सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ से मैं मीडिया पे जाता हूँ। मीडिया पे जाने के बाद यहाँ से मैं कोई भी पिक्चर ले लेता हूँ, ताकि इसको मतलब थोड़ा सा मतलब खूबसूरत बनाया जाए। तो यहाँ पर एक लेयर की पिक्चर है, वो मैं यहाँ से मैंने उठा ली है। यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। ये यहाँ पे मैंने यहाँ पे सेट कर दी है। अब इस तरह की आपने पिक्चर यहाँ पे मतलब लगानी है जिससे आपका मतलब थोड़ा सा क्लियर और ख़ूबसूरत लगे चीज़। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप जिस तरह की भी बनाना चाहें, आपकी अपनी मर्ज़ी है जो पिक्चर आप लगाना चाहें। मैं सिंपल आपको सिर्फ एक तरीका बताऊंगा कि तरीका आप सीख लें। उससे ये होगा कि आपको मतलब ये बनाने में थोड़ी आसानी हो जाए। उसके बाद फिर मैं दोबारा ग्रीन कलर करता हूँ। इसको यहाँ पे मैंने सेट कर दिया। अब यहाँ पे इसके ऊपर अब मैंने टेक्स्ट लिखना है। जिस तरह मेरा अभी चैनल है ZOHAIB, जिस तरह मेरा भी चैनल है ज़ोएब टेक्निकल चैनल, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे नाम लिखूँगा ज़ोहेब। ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे इसके अंदर आपको मैं ऑप्शन बता दूँ कि ये फ़ॉन्ट का ऑप्शन है। इस पर आप जाएँ, काफ़ी मतलब राइटिंग आपको मिल जाएगी। जो आप सेलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। ये मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो ये मतलब थोड़ा सा जो है ना वो स्टाइलिश टाइप लिखा जाएगा। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, कलर का ऑप्शन है। यहाँ से आप कलर इसको ब्लू करते हैं। हाँ, ब्लू मतलब काफ़ी इस पर सही हो रहा है। अब सेकंड नंबर पर हमने लिखना है ज़ोएब, नीचे है टेक्निकल चैनल हमने लिखना है। वो भी हम दोबारा लिखते थे। कोशिश करें कि ये जितने भी वर्ड्स हैं वो आपको कैपिटल में लिखें। टेक्निकल, इसको भी थोड़ा सा मैं कैपिटल में कर देता हूँ। ये वाइट ही ठीक है। उसके बाद दोबारा हमने टेक्स्ट लिखना है जी, चैनल, ANNEL, चैनल हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इन दोनों के दरमियान में ना कोई मतलब लाइन टाइप होनी चाहिए। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, इसके नीचे इसको थोड़ी सी मतलब वो इसमें सेटिंग कर देते हैं।
ये यहाँ पर सेट हो गया। और उसके बाद इसका जो शेडो है, शेडो इसको ऑन करेंगे, ठीक है। ज़ोएब है, इसका भी थोड़ा मतलब शेडो बना देते हैं। यहाँ पे ये डबल टी का एक ऑप्शन है शेडो, इस पर आप क्लिक करेंगे, इसको अनेबल करना है तो इसका जो वो शेडो बन जाएगा। तो इससे ये कि थोड़ा सा मतलब ये खूबसूरत बन जाएगा। आगे नीचे चैनल है, चैनल को इसके मतलब इस तरह दरमियान में रख देते हैं, इसका भी शेडो वगैरह बना देते हैं, नहीं तो इसको बैकग्राउंड लगा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे बैकग्राउंड आ गया, कोई भी आप कलर यहाँ से चूज़ कर सकते हैं बैकग्राउंड के लिए, ये टिक कर दें। तो ये कलर जो है ये मुझे काफ़ी कुछ अच्छा नहीं लगा, तो इसको ऑफ़ कर देता हूँ, बैकग्राउंड को इसको ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें मतलब जो आप सेटिंग्स जितना ज़्यादा मतलब इस पे वर्क करेंगे, आपको चीज़ें समझ आती जाएंगी कि यार क्या क्या चीज़ें हैं वो मतलब हम इसमें कर सकते हैं। ग्रीन कलर शायद इस पे ना चेक कर सकते हैं, लेकिन ग्रीन जो है वो सूट नहीं कर रहा। चलो ग्रीन को शेडो लगा के चेक कर लेते हैं। शेडो थोड़ा डार्क कर दिया हमने, उसके बाद ग्लो ऐसे करते हैं। तो ये बन गया, लेकिन इसकी ये जो चीज़ है ये कोई मुझे पसंद नहीं आ रही। इसको दोबारा जो है वो मैं ग्लो को ऑफ़ कर देता हूँ। ज़ोएब टेक्निकल चैनल हो गया। अब यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले लेनी है। यहाँ पर एक और मैं आपको बात बता दूँ, अगर आप काइन मास्टर से नहीं करना चाहते, किसी और ऐप से भी इसे आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप प्ले स्टोर पे आ गए हैं, यहाँ पे आपने सर्च करना है 3D फोटो क्लब, 3D फोटो क्यूब भी लिखते हैं तब भी ये आ जाएगा। यूँ ही आप करेंगे, ये सबसे पहले है 3D फोटो क्यूब लाइव वॉलपेपर। इसको आपने डायरेक्टली मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपने स्टार्ट पे इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे सिलेक्ट बैकग्राउंड जो है वो आपने ग्रीन पिक्चर एक डाउनलोड कर लेनी है। वो लगाएं किस तरह की, इस तरह ऊपर एक प्लस का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करें, गैलरी ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप ग्रीन पिक्चर जो अपनी सिलेक्ट कर लें, जिस तरह मैंने ये सिलेक्ट किया, इसको आप टिक कर दें। अब यहाँ से आपने बैक आ जाना है। बैक आएंगे, नीचे ऊपर सेलेक्ट बैकग्राउंड हो गया, नीचे चेंज फ़ोटो आ गया। तो ये जितने भी फ़ोटोज़ हैं यहाँ पे आपने मतलब इस तरह इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, जिस तरह की मेरा ये मतलब फ़ोटो है, ये आपने सारे जितने भी मतलब पिक्चर हैं उस पर आपने ये कर देना। कोशिश करें कि इसको जब क्रॉप करें तो एक जैसा हो, क्योंकि बाद में जब ये सेलेक्ट हो जाती है तो इसमें थोड़ा सी मतलब प्रॉब्लम आ जाती है कि एक जैसा ये नहीं होता। तो कोशिश करें कि ये मतलब क्रॉप जो है वो एक जैसी करें। तो यहाँ से मैं ऐसे कर देता हूँ डन। इस तरह आपने ये जितनी भी 6 पिक्चर है इसको आपने इसी तरह सेलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर जो है सारी पिक्चर वो मैंने सेलेक्ट कर ली हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपने जितनी पिक्चर है ना, यहाँ पे अगर आप अपनी पिक्चर भी लगाना चाहते हैं ना तो आप लगा सकते हैं। सबसे पहले लेफ़्ट साइड हो गई, राइट साइड, टॉप साइड, बॉटम साइड, ठीक है, बैक लेफ़्ट हो गया, बैक राइट हो गया। मतलब जब ये गोल मतलब इस तरह घूमेगा तो वो आपकी पिक्चर भी उसमें आ सकती है, जिस तरह का आप बनाना चाहें। तो ये यहाँ पे बन गया है। उसके बाद आपने यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट काम करना है।
वो ये है कि कुछ लोग जो है ना उसको ये चीज़ समझ नहीं आती। स्टार्टिंग में मुझे भी ये नहीं आ रही थी। आपने सेटिंग में जाना है, यहाँ पर ऊपर है क्यूब साइज़, ये आपने मीडियम ही रखना है, क्यूब रोटेट। यानी अगर आप इसको करेंगे नॉर्मल पे, ठीक है, मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ कि नॉर्मल पे ये किस तरह काम करता है। नॉर्मल पे ये इस तरह काम करेगा। इस पे आपको मसला ये होगा कि आप इसको मतलब कैप्चर नहीं कर पाएंगे, यानी स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसकी सही नहीं कर पाएंगे। सेकंड नंबर पर है स्पिन, ठीक है। स्पिन पे आप करेंगे, स्पिन पे जो इसकी मतलब सेट वाल पेपर पे मैं करता हूँ, दरमियान वाली साइड है ये एक जगह पे मतलब वो घूमते रहेगी। तो आपने यहाँ पे ये करना है कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेनी है मोबाइल की, 15 से 20 सेकंड की, 30 सेकंड की आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो, बैकग्राउंड जो है वो आपका ग्रीन होना चाहिए। स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपने कर ली, ठीक है। यहाँ से आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे, उसके बाद आपने चले जाना है बैक। स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो गई, यहाँ पे आपने आना है काइन मास्टर पे। तो न्यू प्रोजेक्ट पे मैं करता हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपने बैकग्राउंड करना है, यानी ग्रीन बैकग्राउंड आपने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे लेयर पे क्लिक करें, मीडिया पे जाना है, वहाँ से अपनी आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग, यहाँ पर मेरे ये 31 सेकंड की मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है। तो ये मेरी रिकॉर्डिंग हो चुकी है। तो इसको आपने यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रॉपिंग। इसको आपने इनेबल करना है, इनेबल करके आपने इसको कर लेना है क्रॉप। यानी ये जो सेंटर वाली है आपकी, इसको आपने यहाँ पे सेट करना है। साइड वाली जो जितनी भी हैं वीडियोस वो आपने क्रॉप कर देनी है इस तरह। फिर मैं इसको दोबारा यहाँ से क्रॉप करता हूँ, मतलब इस तरह जूम करते रहेंगे, साथ साथ आपने क्रॉप करते रहना है। इसको मैंने साइज़ पे इस तरह साइज़ सेट कर दिया है। अब यहाँ पे आपने नीचे आना है, नीचे आने के बाद एक ऑप्शन है क्रोमो की। क्रोमो की को आपने इनेबल करना है, तो इसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो जाएगा। अगर ग्रीन होगा तो फिर रिमूव हो जाएगा, अगर ग्रीन नहीं होगा तो फिर ये रिमूव नहीं होगा। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि आपने मतलब ग्रीन कलर रखना है। अब इसको मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ। तो मैं इसको भी मैंने प्ले किया, आप देख रहे हैं कि ज़ोएब टेक्निकल जो है ना, ये मेरी जो है ना आज अभी जो मैंने बनाया ज़ोएब टेक्निकल चैनल, उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं हुई, क्योंकि मैं साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो वीडियो की कर रहा था, इसलिए पहले से ये मैंने बना के रखा हुआ था। तो ये मतलब पिक्चर है, इसको आपने साइज़ बड़ा कर देना है, तकरीबन 20 से 30 सेकंड की आपने वीडियो बना लेनी है। उसके बाद जो ही आप अपने चैनल पे जाएंगे तो उस पे आपने डायरेक्टली इसको लगा सकते हैं। वहाँ पे जाके इसको जिधर एडजस्ट करना हो करके तो आप लगा सकते हैं। तो ये बिल्कुल आसान तरीका मैंने आपको बताया। आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, जिस तरह का आप बनाना चाहें उस तरह का आप इसका घूमने वाला लोगो बना सकते हैं, और बिल्कुल आसान तरीके से। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि तमाम आने वाली वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।